हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कुछ बीबीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही फ्रेंड कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुवांशिकी के रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है डैश कहलाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए फ्रेंड 5 से 7 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जितने क्वेश्चन है वो सारे टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया आज की सेट में। कंप्लीट जरूर सेट को सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप सभी कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे केलोनिंग कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं फ्रेंड, केलोनिंग कहते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे राजा राम मोहन राय की थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसकी थी, राजा राम मोहन राय की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है। इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे चांदी। देखिए चांदी मिश्र धातु नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये जो है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी है, याद रखिएगा आप सभी। सोल्डर, कांसा और पीतल ये सभी क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन जैसे मानव, वनस्पतियां और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी जैविक संसाधन कहते हैं फ्रेंड। तो क्या कहते हैं इसे, जैविक संसाधन कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि रबी फसलें डैश में बोई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है रबी फसल को। देखिए रबी फसल के अंतर्गत क्या आते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सभी क्या है, रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो अक्टूबर से नवंबर के समय में बोया जाता है और इसे काटा कब जाता है, फरवरी और मार्च के समय में काट लिया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। और खरीफ फसल को मई जून के समय में बोया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। खरीफ फसल को मई जून के समय में बोया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अक्टूबर नवंबर के समथिंग में काट लिया जाता है और उसके बाद तुरंत रबी फसल का बुआई होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का ये उद्देश्य होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण रोजगार सृजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर उत्पन्न करना होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे प्लासी की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट और करीब करीब ये क्वेश्चन पूछे ही लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि ये युद्ध होने के बाद अंग्रेजों का भारत पे उसका नेतृत्व हो गया था, यानी कि कब्जा हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड नई दिल्ली में। तो कहां पे स्थित है, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डैश ने सौर मंडल की खोज की। तो आप सभी को बताओगे कि सौर मंडल की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी, ध्यान रखिएगा। देखिए एप्लीकेशन पे जो क्लास हो रहा है वहां पे आपको एमसीक्यू क्लास दिया जा रहा है, प्लस में थ्योरी क्लास भी दिया जा रहा है, ताकि आपका डाउट बेहतर तरीके से क्लियर हो सके और टू द पॉइंट आपको वहां सारा चीज आपको दिया जा रहा है। क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, टू द पॉइंट को पढ़िए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है एप्लीकेशन पे। डैश ने सौर मंडल की खोज की थी, तो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे में जल परिवहन के लिए डैश उत्तरदायी है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फ्रेंड जाइलम। देखिए जाइलम जो है फ्रेंड ये क्या होता है, पौधे में जल परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डैश 1948 की भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे किशन लाल ने जीता था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि 1948 की भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो वो किशन लाल थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा पद है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का, और ये प्रधान होता है किसी भी देश का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई। तो यह पुस्तक जो लिखी गई फ्रेंड वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर द्वारा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे स्थानीय चुनावों का संचालन करना। यह है जो फ्रेंड वो चुनाव आयोग के प्रमुख कर्तव्यों में से शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कर्तव्य नहीं है, जबकि क्या क्या है चुनाव आयोग का मुख्य कर्तव्य, चुनाव पर नियंत्रण एवं संचालन करना, चुनाव का पर्यवेक्षण करना, प्रत्यक्ष चुनाव कराना, ये सभी है चुनाव आयोग का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक डैश हैं। तो आप सबको पता होंगे कि भारत का प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है वो बिस्मिल्लाह खान है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे श्वसन नली नहीं है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ए आर रहमान ने फ्रेंड जीता है। ध्यान रखिएगा अकादमी पुरस्कार, जो कि भारतीय संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। तो कौन सा विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा आप सभी, सियाचिन ग्लेशियर जो है फ्रेंड ये विश्व का क्या है, सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दीपिका कर्मकार थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि सोने का आणविक सूत्र डैश है। तो सोने का आणविक सूत्र क्या होता है, AU होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, सोने का आणविक सूत्र क्या होता है, AU। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास गति को डैश कहा जाता है। स्पर्श रूपांतरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मृदा से समृद्ध है। तो आप सभी को पता होंगे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, आपका गंगा नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गई, ये सभी क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, जबकि आपका ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गई, ये सभी क्या करता है, तो वो एस्चुरी बनाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन क्या कहा गया हमसे कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मृदा में समृद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जलोढ़ मृदा में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये सभी जलोढ़ मृदा में समृद्ध हैं, जो कि धान गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी माना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयोगी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, ये सभी में आपको काली मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये उत्तरी भारत में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। महानदी और गोदावरी और गंगा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही नदी हो गया, ये सभी खंबात की खाड़ी यानी कि अरब की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएंगे ओ नेगेटिव को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ओ नेगेटिव को क्या माना जाता है? सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 1951 से 1956 तक पहली बार योजना चली थी, यानी कि प्रथम योजना चली थी, ध्यान रखिएगा। और फाइनली जो कि फ्रेंड 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? नीति आयोग रख दिया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए पर योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ग्राम समिति शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। शामिल क्या क्या होता है? तो पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत शामिल होता है और जिला परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। तो कब अपनाया था लोकतांत्रिक संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका? यूएसए ने। तो ये अपनाया था 1987 में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 1987 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। देखिए भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो फ्रेंड आप सबको पता होंगे कि सबसे कठोर पदार्थ जो है वो क्या है? आपका हीरा है, ध्यान रखिएगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और सबसे नरम क्या है? तो ग्रेफाइट सबसे नरम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है फ्रेंड ये किसकी प्रतिमा है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व कर रहा था। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ से नेतृत्व कर रहा था, और ये सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो 10 मई को मेरठ से हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये दिल्ली तक फैला था, और उस समय दिल्ली का शासक जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2005 में किया गया था। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में। और इसी समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इन पुस्तक लिखी। तो देखिए ये पुस्तक जो लिखी गई है सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई है, फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जो जीता था वो मानुषी छिल्लर के द्वारा जीता गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कथक है, ध्यान रखिएगा। कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और कथकली जो है ये आपका केरल का है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी है। ए राइट आंसर है हेम्बिंग बर्ड है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चिल्का झील। फिर चिल्का झील जो है ये उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोट को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था?
यानी कि 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था और 500 का नया नोट जारी किया गया, पर 1000 रुपया के स्थान पे 2000 नोट को जारी किया गया था। तो ये 2016 में बंद किया गया था, अमान्य घोषित किया गया था। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी डैश है। तो MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी जो थी वो अवनी चतुर्वेदी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, अवनी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जीव नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अमीबा। अमीबा जो है फ्रेंड ये बहुकोषीय जीव नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि बिल्ली, मनुष्य, घोड़ा ये सभी क्या है, बहुकोषीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन है कि तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान डैश किसके हाथों पराजित किए गए थे। तो देखिए तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और इस समय जो है कि पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था महमूद गौरी के हाथों से, ध्यान रखिएगा। देखिए तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, महमूद गौरी हार गए थे किससे, पृथ्वीराज चौहान के, और अगले दूसरे वर्ष युद्ध हुआ 1192 में, और इस बार क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे किससे, महमूद गौरी से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गुजरात। देखिए गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा है, और उसके बाद जो है फ्रेंड वो आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद सबसे छोटा जो है वो गोवा का है।